प्रेज लॉर्ड। अरोमा टीवी में से सुनने वाला सबको मेरी जय मसीह की मसीह वंदना। मेरा नाम अनिता माथ्यू हूँ। मैं उदयपुर से बोल रही हूँ। उदयपुर राजस्थान में रहने वाली हूँ। मेरा मूल स्थान केरल की हूँ। मैं यहाँ राजस्थान उदयपुर में प्रभु की सेवकाई कर रहे। मैं 27 साल से इस उदयपुर में रहती हूँ और प्रभु की सेवा में आज तक बने रहती हूँ। केरल से जो दिल्ली में 95 में मैं दिल्ली में अपनी नौकरी के लिए मैं केरल केरल से दिल्ली गई। मेरे परिवार में ऐसे विश्वास में उस समय कोई नहीं थी। मैं उसमें केरल में दिल्ली में नौकरी में गई केरल से। तो नौकरी के जो जगह पर हॉस्पिटल में मैं काम करती थी लैब टेक्नीशियन के रूम में। उस समय वहाँ एक प्रभु की दासी थी, उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ। उनकी द्वारा प्रभु की जो विश्वास में मैं आई हूँ, प्रभु के वचन मुझे सुना, उसके अनुसार मेरे जीवन में परमेश्वर के सम्मुख समर्पित किया। और 95 में विश्वास में आने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में सहायता किया। और उस समय मैं परिवार से अकेले विश्वास में थी। मैं उस समय नौकरी करती थी दिल्ली में, और दिल्ली से मैं आगरा आ गई। आगरा में भी एक हॉस्पिटल में काम करती थी। तब मेरा शरीर में कुछ बीमारी आई। मेरा दोनों गुर्दा किडनी फेल हो गया था। और डॉक्टर्स ने जवाब दिया। डॉक्टर्स ने बोला 3 महीने के अंदर इस बहन की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब मैं एक प्रभु की दास की परिवार में रहती थी और पास्टर के ओ वर्गीस सॉरी पास्टर वीओ वर्गीस उनकी साथ रहती थी, मैं विश्वास से प्रार्थना करने वाला एक परमेश्वर का दास था। और मेरा मैं बहुत गंभीर बीमार अवस्था में थी। और डॉक्टर्स ने कहा नहीं तो किडनी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो 3 महीने के अंदर मेरा मृत्यु हो जाएगा। इस किडनी बिल्कुल काम नहीं करती थी, इसके कारण मेरा यूरिन पास होना बंद हो गया। मेरा क्रियाटिन बढ़ गया, शरीर की पूरा सिस्टम मेरा खराब हो गया था। इस कारण मैं पूरा कमरे के अंदर बंद पड़ा था। रात क्या है दिन क्या है मेरे जीवन में मुझे पता नहीं था। इससे एक सिचुएशन से कम 2 महीना मैं बिस्तर में पड़ी रही। और प्रभु की दास और परिवार, मेरा छोटा भाई उस समय केरल से मेरे पास आया था, वो भी मेरा साथ रहता था। लेकिन उस समय विश्वास में नहीं था। वो विश्वास क्या है, प्रार्थना क्या है, नहीं जानता था। लेकिन ये प्रभु की दास और परिवार मेरे लिए दिन रात प्रार्थना करते रहते थे। और लेकिन मेरा बीमारी एक एक दिन बढ़ते जा रहे थे। इलाज कुछ नहीं कर रहे थे, विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे, इलाज कुछ भी नहीं है। ट्रांसलेट करना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है इलाज। और लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, विश्वास करके विश्वास से जब प्रार्थना करेगा रोगी चंगी हो जाएगा, परमेश्वर का वचन है। उसके अनुसार विश्वास रखे प्रभु की दास और परिवार मेरे लिए प्रार्थना करते रहते थे। मेरे अंदर भी ऐसे विश्वास था। लेकिन शरीर एक एक दिन बीमारी में बढ़ते गई। शरीर पूरा सूज गया। ये शरीर सूज के मैं काट में पड़ी रही। इसके कारण मेरे शरीर में ऐसे एक एक जगह में ऐसे सड़ना शुरू हो गया था। मतलब एक पोजीशन में मैं सोती रहती थी, हिलती नहीं है, पड़ी रहती है। पूरा सूजन से मेरा शरीर भर गया। और खाना नहीं पीना नहीं, जीवन की जो मनुष्य के जो चलना है दिन प्रतिदिन, वो मेरे जीवन में होते नहीं था। लेकिन आ, विश्वास छोड़ा नहीं, प्रार्थना करते रहा। और एक दिन ऐसे दर्शन मिला और प्रभु यीशु मुझे छुआ और मेरा ऑपरेशन किया और नई किडनी रखा। मैं चंगी हो गई, प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, ऐसे दर्शन में प्राप्त किया। तो मैं होश में नहीं थी, बिल्कुल होश में नहीं थी। तो मैं ऐसे बड़बड़ाना शुरू किया। मैं ठीक हो गया करके मैं बड़बड़ाना शुरू किया। तो मेरे भाई और पास्टर और परिवार सोचा ये बीमार ज्यादा हो गई, इसको कुछ होने वाला है, इसे सोचा था। लेकिन उसी रात जैसे मैंने दर्शन देखा, उसी रात प्रभु ने मुझे छुआ था। मुझे प्रभु ने छूकर पूरी तरह से चंगाई दिया परमेश्वर। जैसे परमेश्वर ने मुझे छुआ, मेरे शरीर की एक एक अंग को प्रभु ने छुआ। शरीर की सिस्टम नॉर्मल होना शुरू हो गया। ये जो मेरी भाई ने उस समय मेरे साथ पढ़ा था, भाई ने छोटा है, उस समय 18-19 साल का था।
उन्होंने देखा उनकी आंखों से, एक रात की टाइम था, और उसी रात हमने परमेश्वर की उपस्थिति उस कमरे के अंदर हमने अनुभव किया, और सच में हमने ऐसे देखा प्रभु की उपस्थिति हमारी उस कमरे में उतर के आया। मैं एक साइड में मेरे शारीरिक चंगाई प्राप्त कर रहे, दूसरी साइड में मेरे भाई आत्मिक आत्मिक आत्मा की उद्धार प्राप्त कर रहे। और जैसे मैं चंगाई मेरे शरीर में आ गया, मेरे भाई अपने जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण किया, और उद्धार करके अपने जीवन को समर्पित करके परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। अपने जीवन के संसार की सब बातों को छोड़कर मैं प्रभु की सेवकाई करेंगे करके एक निर्णय उसी रात तो मेरे भाई ने लिया था। इसलिए मैंने बोला, एक साइड में मैं शारीरिक चंगाई प्राप्त कर रहे, दूसरा साइड में मेरे भाई का उद्धार और आत्मा की उद्धार हो रहे थे। परमेश्वर एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर जैसे काम करते, वैसे मेरे जीवन में काम किया। जितना शरीर के अंदर कीड़ा, जो पस और बीमारी से भरा हुआ सूजन जो भी था, प्रभु के एक छूने से मैं उस समय पूरी तरह से चंगी हो गया। साथ साथ मेरे भाई का उद्धार भी है। इसलिए मैंने बोला, उसी रात प्रभु की उपस्थिति हमारे उस कमरे में अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में सहायता किया। आज भी उस दिन को याद करते तो हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद है। और उसके बाद मेरा भाई उदयपुर में, राजस्थान उदयपुर में फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए अपने जीवन समर्पित करके यहाँ पढ़ाई करने आया। मेरा जीवन में भी मैंने दर्शन ऐसे मैंने प्राप्त किया था, मैं प्रभु की सेवा कर रहे करके दर्शन में देखा, उसके कारण मैं मेरा जीवन भी परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया, सेवा के लिए नौकरी छोड़ दिया। मैं केरल से 12वीं के बाद 3 साल का लैब तक का कोर्स करके मैं नौकरी करने के लिए आई, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य अलग था, प्रभु को उद्देश्य अलग था हमारे लिए। और मैं भी अपना जीवन समर्पित किया परमेश्वर का सम्मुख, और ओएम में मैं ज्वाइन किया। ओएम में ज्वाइन करके 1 साल मैंने ओएम में सेवा किया, अलग अलग नॉर्थ का अलग अलग साइड में, यूपी में, राजस्थान में, पंजाब में, ऐसे अलग अलग जगह जाकर ओएम पे उस समय हम टीम के साथ जाके अलग अलग मिनिस्ट्री करते थे, गवाही देते थे, प्रचार करते थे। सो उसे खुल्लम हम करते थे उस समय। और 1 साल मैंने ऐसे किया, लेकिन मेरे अंदर बहुत इच्छा थी, प्रभु मुझे तेरा सेवा करना है, तेरा वचन सीखना जाना है, खुदा तू मेरे लिए रास्ता खोलने, ये मेरे अंदर की इच्छा था। मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि मेरे भाई ऑलरेडी बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे, मेरे घर से कोई सपोर्ट नहीं, पापा मम्मी विश्वास में नहीं, पापा मम्मी हमारे विरोध, और हम विश्वास में आए, इसके कारण विरोध हो गया। इसलिए हमारा सपोर्ट कोई नहीं था। लेकिन हमारे अंदर की इच्छा, परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा, हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला प्रभु है। हम मन के अंदर जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी मनोरथों को पूरा करता है। हम मनुष्य के सामने नहीं बोलता है तो भी हमारी मन की इच्छा की वेदना, हमारे मन की इच्छा को जानने वाला एक प्रभु है हमारा। तो प्रभु मेरी इच्छा उस समय पूरा किया। मुझे भी ऐसे ओएम छोड़ के मैं उदयपुर में, राजस्थान उदयपुर में बाइबल कॉलेज करने 97 में मैं आ गई। 96 में मेरा भाई आया था, हम दोनों मिलकर यहाँ पढ़ाई किया। हाँ, पढ़ाई करने के बाद 3 साल के बाद उस समय हमारे प्रभु के दास डॉक्टर थॉमस मैथ्यू अंकल था, प्रभु के दास ने हमको छोड़ा नहीं, बोला तुम हमारे साथ रहकर, तुम दोनों जवान हमारे साथ रहकर काम करना करके हमको यहीं से छोड़ा नहीं, हम वहीं यहीं रहा। उस समय से लेकर आज तक मैं उदयपुर में हूँ। मेरे भाई गांव में सेवा करने के लिए नवापुर, महाराष्ट्र नवापुर गांव में सेवा कर रहे। हम दोनों यहाँ बाइबल कॉलेज किया। उसके बाद 2001 में मेरा शादी हुआ। लेकिन मेरा शादी होने के बाद मेरे पति मुझे छोड़ कर चले गया। 3 महीने के बाद मेरे पति ने मुझे छोड़ कर चले गया। मुझे एक बेटा है आज, और वो बेटा अभी बीबीए कंप्लीट करके बैंगलोर में पढ़ाई कर रहे, 22 साल का है, और अभी इंटर्नशिप कर रहे हो। और उस समय भी वही एक टाइम ऐसे था, बीमारी के अवस्था में विश्वास में आने के बाद हम बहुत बार ऐसे सोचते भी है लोग सब कुछ ठीक है करके, लेकिन बहुत बार ऐसे भी है हम सामना करना पड़ता है परेशानी का, कष्टों का, दुखों का सामना कर। लेकिन परमेश्वर हमको
ऐसे अभिषेक और बल और कृपा और परमेश्वर की अनुग्रह देकर हमको एक एक दिन चलाता है। प्रभु के अनुग्रह हमारे लिए काफी होता है उस समय। और बीमारी के जो परेशानी खत्म हो गया। अभी फैमिली लाइफ में भी हुआ, हस्बैंड छोड़कर चले गई, मैं अकेले एक बच्चों को पालना मेरे लिए एक कठिन था। लेकिन प्रभु की हाथ मेरे ऊपर था, परमेश्वर के हाथ मेरे ऊपर रेख रेखा था। मैं मेरे जीवन में एक एक दिन, एक एक क्षण, जब जैसे बोलते हैं इसराइल लोगों का कराहत भी, हम एक लंबी सांस लेने से भी प्रभु जानता है हम क्यों लंबी सांस ली है। मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया, एक लंबी सांस हम लेता है तो भी मेरा प्रभु जानता है किस कारण से मेरा बेटी मेरा बेटा क्यों लंबी सांस लिया। हमारे लिए उस समय उत्तर के आने वाले एक प्रभु है। उस प्रभु का हाथ मेरे ऊपर था, इसलिए मेरे बच्चों को 22 साल उसको बढ़ाने पढ़ाने प्रभु ने सहायता किया। और प्रभु अभी तक उनको भी संभाल कर रखा, मुझे भी विश्वास में रहने के लिए मैं हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु तुझे प्रेम करने के लिए मुझे सहायता करनी, बाकी कुछ नहीं है। आज शाम को मैं आपको बोलती हूँ, और हमारे जीवन में अवस्था जब आता है, परेशानी जब आता है, हम परमेश्वर बहुत बार हमारा परमेश्वर के साथ जो जो प्रेम है तो कम ही हो जाता। मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, खुदा मुझे तू तुझसे प्रेम करने की, कोई भी परेशानी हो, कोई भी विश्वास की स्ट्रगल हो, अन्य बात हो, कुछ भी जीवन में परेशानी है, लेकिन आपका और मेरे बीच का जो परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो कभी टूटना नहीं जाना चाहिए। तो यही मेरा दुआ थी आज तक, ऐसे बने रहने के लिए खुदा की अनुग्रह होगी। मेरी कोई खूबी कोई अच्छी बात इसलिए नहीं है, परमेश्वर की अनुग्रह परमेश्वर की हाथ हमारे ऊपर बने रहता है। इसलिए आज तक प्रभु में बनी रहने के लिए, विश्वास में खड़ी रहने के लिए, विश्वास में घुरने के लिए प्रभु ने नहीं दिया। खड़ी रहकर प्रभु की महिमा करने के लिए आज तक परमेश्वर ने सहायता की है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद 2016 मेरे साथ भी बहुत बड़ा एक घटना हुआ। और जब मैं यहाँ पर उदयपुर बाइबल कॉलेज के जो क्वार्टर्स में रहती थी, उस समय मैं कुछ जिम्मेदारी हमारा है बच्चों को संभालने का। और एक एक दिन 2016 मार्च के टाइम गर्मी शुरू हो गया। उस समय मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैं ऊपर रहती थी, नीचे बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन पढ़ाने आती थी। तब मेरा बेटा उस समय 7वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे, मेरे भाई के बच्चा उस समय 5 साल का है, छोटा, बहुत छोटा था। दोनों मेरा साथ रहते थे, पढ़ाई कर रहे थे। दोनों को मैं, संडे का दिन था, दोनों को मैं कमरे में बंद करके बच्चों को पढ़ाने के लिए मैं नीचे आ गया। और मैं नीचे आ गया, आधा घंटे के बाद मेरे अंदर आत्मा की एक आवाज है, तुम जाके बच्चों को लेके मेरे अंदर ऐसे पुश कर रहे। मैं जब नीचे उतर के आया तब मैंने दोनों को बुलाया, दोनों उठा नहीं। फिर मैंने भी सोचा संडे है तो रहने दो, बच्चे यहाँ सो रहे तो सोने दो करके मैं नीचे चले गए। लेकिन नीचे बैठ के जब हो गया तो आत्मा मुझे विवश कर रहे, आत्मा मुझे पुश कर रहे, जाके लेकर आओ। क्योंकि मैं गए, दोनों उठा नहीं, लेकिन पानी डाल के दोनों को मैंने उठाया और नीचे लेकर आया। आधा घंटे के बाद हमारी बाइबल कॉलेज का एक भाई आकर दौड़ के मेरे को बोल रहा है, आंटी आपकी घर के अंदर से बहुत धुएं उड़ रहे हैं, क्या हुआ कर। तो मैंने मेरे मन में सोचा था, मैंने तो कुछ किया नहीं, चाय नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया, क्या हो गया करके दौड़ के गया तो मैं देख रहा मेरे घर पूरा आग जल गया। आग मतलब कोई अंदर नहीं घुस रहे मेरे घर के अंदर, चाहे वो कपड़ा हो, फर्नीचर हो, हमारे घर के अंदर क्या क्या चीज है, बर्तन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, सब कुछ जल के मेरे आंखों के सामने उस समय खत्म हो गया। ये शॉर्ट सर्किट हुआ था, किसी को पता नहीं चला, और जलते जलते पूरा घर जल गया। लेकिन आपको मैं बताना चाहती हूँ, उस समय सिलेंडर एक दरवाजे के पीछे सिलेंडर रखा था। वो सिलेंडर के ऊपर जो दरवाजे से कपड़ा गिर गया और दरवाजा जलकर सिलेंडर के ऊपर आग जल रहे थे, लेकिन सिलेंडर फूटने प्रभु नहीं दिया। अगर अगर वो सिलेंडर उस समय फूटे तो बहुत बड़ा हादसा हमारे कैंपस में हो जाते थे। बहुत सारा सिलेंडर नीचे रखते बाइबल कॉलेज के किचन में, लेकिन उन बड़े खतरे से प्रभु ने उस समय बचाया। और उन सब मेरा जो भी, मैं और दोनों बच्चों का जो कपड़ा हमने पहन के पड़ा था, इवन पानी डाला इसके कारण हमारे पैर का जो चप्पल भी चले गए।
मतलब कुछ नहीं था, एक कपड़ा पहनकर बाहर खड़ी। लेकिन उस समय मेरा अंदर एकदम एक सवाल भी आया, प्रभु मैंने क्या बात की। तो खुदा ने एकदम मेरे मन में डाला, तुम्हारे जीवन से बढ़कर कुछ नहीं है। बच्चों का दोनों का जीवन प्रभु ने उस समय बचाया। अगर उस समय उन दोनों बच्चे उस घर के अंदर होते तो सच में खत्म हो जाते। धुआं इतना है, आग इतना है, कोई अंदर घुस नहीं पाता, क्योंकि बाहर से बंद बंद भी किया, बच्चे बाहर भी नहीं आ पाएगा ऐसे अवस्था में। लेकिन आत्मा मेरे अंदर काम करके बच्चों को दोनों को खींच के बाहर लाए। उस बड़ा मृत्यु से प्रभु ने इन दोनों को बचाया। इसलिए आज भी मैं उस अवस्था को सोचते परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और बाकी सब कुछ, दुनिया का सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वापस प्रभु ने दिया। लेकिन जब जीवन खत्म हो जाता है वो वापस हमको मिलता नहीं। लेकिन प्रभु उसको लिए अवसर नहीं हुआ, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद मैं उसके हमारी कलीसिया का जो राजस्थान पेंटिकोस्ट चर्च आरपीसी के साथ बहनों को बीच में, और हफ्ते में हमारा कम से कम 5-6 जगह पर बहनों के साथ नए नए जो विश्वास में आते हैं उनके साथ प्रार्थना करना, काउंसलिंग करना, सेवा करना, यही मेरा काम है। अभी इधर इधर में उदयपुर में चर्च के साथ जुड़कर यहाँ पर सेवा करते हैं। तो जो लोग आते हैं उनके लिए जाकर प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जब मैं बीमार पड़ी थी तो खुदा ने मुझे दर्शन दिया, तब बहुत लोगों को मैं हाथ पकड़ के उठा रहा कर। तो आज खुदा ऐसे अवसर दे रहे जाके बहुत लोगों को जो दुखी है, जो निराश है। आज मुझे पता है जो बीमार, बहुत दिन से जो बीमार बिस्तर में पड़ा है, उनके अंदर बहुत निराशा आ जाती है। उनको पता नहीं उनको आगे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता है। रात दिन एक बिस्तर में महीने तक पड़े रहे तो अपने आप निराशा जरूर आ जाता है। लेकिन उनपे उनके पास जाके दुआ करना, उनके लिए प्रार्थना करना, आश्वासन के शब्द बोलना, खुदा इन दिनों में सहायता के साथ साथ मैं ये भी जानती हूँ जिसका ऊपर एक पिता का हाथ नहीं है, उन बच्चों को बढ़ा कर लाना एक माँ के लिए बहुत बड़ी कठिन बात है। लेकिन परमेश्वर के हाथ उनके ऊपर रहते तो उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को, विधवा लोगों के पास जाके हिम्मत देने के लिए खुदा मुझे सहायता कर। तो दुर्बलों को, जो बिल्कुल सब कुछ एकदम मेरे आंखों के सामने मेरा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको बोलूं उसी रात भी मैं चैन से नींद निकाला। खुदा ने मुझे नींद दिया, उसी रात भी प्रभु ने मुझे नींद दिया। मेरे को मेरा नींद नष्ट होके मैं टेंशन में बीपी बढ़ के मेरे को पड़े रहने के लिए नहीं दिया। खुदा ने मुझे उसी रात में भी अच्छी नींद दी है, क्योंकि चैन से मैं सो गया। मेरे भरोसे था हमारे प्रभु का, बाइबल में लिखा है प्रभु के अनजाने में एक बाल भी हमारा गिरना है, एक बाल भी गिरना तो भी प्रभु जाने। तो इतना बड़ा आस्था हो गया मेरे प्रभु के अनजाने में कुछ नहीं है। कुछ भी हो मेरे जीवन में वो भलाई के लिए, मैं ऐसे विश्वास किया, शांति से सोने के लिए प्रभु ने मुझे मदद की। आज इसलिए बहुत लोगों के पास उदयपुर में ऐसे हमारे कलीसिया में आते हैं, बहनों को, दुखियों को, निराशा में ऐसे सब कुछ एकदम नष्ट हो गए, उनके पास जाके वो लोग कैसे घबराता है। तब वो एक दो शब्द प्रभु जो देता है उनको, उस शब्द बोलने के लिए प्रभु मुझे सहायता। और बहुत लोग जो बीमार की अवस्था में उनके लिए जाकर प्रार्थना करते हैं। आज जीवन की ऐसे परिस्थिति लोगों को, जैसे मैंने दर्शन में देखा, जैसे पड़े हुए लोगों को अपने हाथ उठाकर, उनके हाथ उठाकर, उनकी हाथ पकड़ के उठाकर खड़ा करने के लिए, परमेश्वर का वचन बोलने के लिए, कुछ भी हो प्रभु हमको नहीं छोड़ेगा, ऐसे उनको सांत्वना देने के लिए प्रभु इन दिनों में सहायता करे। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मेरा यही है हमारे जीवन में। मैं बोलती उस समय बीमारी की अवस्था में मैं चले गई, मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। आज मेरा पूरे परिवार भी विश्वास में है। मेरे पापा पापा विश्वास में, मेरा पापा आज इस पृथ्वी में है नहीं है, लेकिन वो विश्वास में आने के बाद ही उनका डेथ हुआ। मेरी माँ जिंदा है, मैं विश्वास ये, मेरा भाई, मैंने बोला मेरा साथ, जो मैं मेरे बीमारी की अवस्था में मेरा साथ था, उस भाई उस समय प्रभु के लिए समर्पित किया, आज गाँव में सेवा कर रहे परिवार के साथ। और मेरा एक छोटा भाई है, वो भी विश्वास में है, और पूरा परिवार उद्धार पाए। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और घर के अंदर पहले फल के रूप में खुदा ने मुझे चुन लिया, लेकिन जीवन में ऐसे अवस्था में भी खुदा ने मुझे छोड़ा नहीं। बहुत बार ऐसे कष्ट और परिस्थिति, दुख, निराशा जब आ जाता है, हमारा करीब लोग भी हमको छोड़ देते हैं, खुदा हमको कभी नहीं छोड़ता।
हमको ऐसा लगता है प्रभु छोड़ता है, लेकिन प्रभु छोड़ता नहीं है। परमेश्वर का एक अदृश्य हाथ हमारे ऊपर बना रहता है। आप और मैं नहीं देखता है वो हाथ, तो अदृश्य हाथ हमारे ऊपर उस समय बने रहता है। उस हाथ हमको संभालता है। और इसलिए जीवन की कोई भी कष्ट आपको ऐसे लग रहा है मेरा इसी सवाल को जवाब नहीं है, लेकिन आज शाम को मैं आपको बोलती हूँ उसी सवाल का जवाब यीशु है, मेरा प्रभु है, मेरे परमेश्वर के पास है उस सवाल की जवाब। और वो परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव है नहीं। कुछ भी हो, चाहे आपका बच्चों के विषय में हो, चाहे आपका परिवार टूटा हो, चाहे आप विधवा हो, चाहे आपका सब कुछ नष्ट हो गया, चाहे आप बीमारी की अवस्था में, चाहे आपके पास सोल्यूशन नहीं है, मेरे पास परमेश्वर के पास हर बातों की सोल्यूशन मेरे परमेश्वर के पास, मेरे प्रभु के प्रभु यीशु के पास है। उनके पास आने वाला कभी लज्जित नहीं होगा, ये परमेश्वर का वचन में लिखा है। और इन दिनों में और ऐसे सेवा में आगे बढ़ना है, मुझे मदद करना है। इसलिए आप मेरे लिए भी प्रार्थना करना, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए, विशेष करके मेरे बेटे के लिए, उनके भविष्य के लिए। आगे प्रभु कितने इस पृथ्वी में मेरा जिंदगी रखा है, इतना प्रभु की सेवा में विश्वासियों के साथ खड़ी रहकर परमेश्वर जो सेवा देते हैं वो पूरा करने के लिए, प्रभु बल देने के लिए, शक्ति देने के लिए, आप लोग भी जो मुझे जब सुनेगा, आप लोग भी मुझे, मेरे लिए भी प्रार्थना, मेरे परिवार के लिए भी प्रार्थना करना है। तो मैं आपको प्रार्थना करना है ये बोलती हूँ। और इस वचन से आप लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे। जो दुखी हो प्रभु सांत्वना दे, जो निराश है प्रभु आश्वासन दे, जो बीमार है प्रभु उनको चंगाई दे। और ये मुझे सुनने वाला लोग कोई भी हो, आज आप कोई भी अवस्था में हो, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, आप प्रभु से प्रार्थना करो, आपको विश्वास को छोड़ना नहीं, तो उस समय खड़ी रहने के लिए, प्रभु हिम्मत देने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करके जब खड़े रहेगा, प्रभु उत्तर देकर आपके सामने आपके लिए प्रकट हो। इस वचन से प्रभु हमको आशीष दे। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं शाम के समय के लिए, धन्यवाद खुदा, हालेलुया। हम तेरे चरणों में आते परमेश्वर, हर सिचुएशन में, हर समय में आपकी नाम हम पुकार सकते हैं। आपसे बढ़कर कोई नाम है नहीं है। आज शाम के समय प्रभु जी प्रार्थना करते, जो लोग प्रभु सुनने वाला है, जो कष्ट में है, जो दुख में है, जो निराशा में है, जो अभी ऐसे सोच रहे मेरा जीवन हम खत्म करो, ऐसे लोगों को प्रभु आपकी उत्तर उनके जीवन में, उनकी समस्या में, आपके जीवन में होने के लिए आज शाम के समय प्रार्थना करते, यीशु की चंगाई उनके जीवनों में प्रकट होने पाए, यीशु की छुटकारा उनके जीवनों में प्रकट होने पाए, यीशु के स्पर्श उनके जीवनों में प्रकट होने के लिए आज शाम के समय प्रार्थना करते। प्रभु जी जो विषयों को लेकर दुखी है, निराश है, निर्बल है, प्रभु जी कोई सांत्वना देने वाला नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु आपकी हाथ, आपके अदृश्य हाथ प्रकट होने के लिए आज शाम के समय प्रार्थना करते। सबको आप आशीष करना, आपकी हाथ उनके ऊपर बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके हाथों में सौंपते अपने हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगती हूँ। जो वीडियो सुनने वाला किसी को जो प्रार्थना विनती है, तो आप जो इस जो व्हाट्सएप का जो नंबर दिख रहे हैं, आप उस विषय हमको भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ इस गवाही, इस प्रार्थना आपके जीवन में आशीष है, तो आप दूसरे को भी शेयर कीजिए, दूसरे लोग भी आशीष प्राप्त करें इसके द्वारा। प्रभु हम सबको बहुत आशीष